बह रहा है और पक्षीगण मधुर वाणी में बोल रहे हैं और यहाँ के वृक्षों पर फल फूल आदि शोभायमान है। निसंदेह भ्राता जी, चित्रकूट तो बड़ा ही रमणीय स्थल है। पर्वतों की हरियाली, नदी का प्रभाव बड़ी ही शोभा की खान है। किंतु ये पशु पक्षी इतने व्याकुल होकर क्यों भाग रहे हैं? इस जैसे स्वर्ग के स्थान को क्यों छोड़े जा रहे हैं? थोड़ा ध्यान करके आओ भाई। अरे सुना है क्या? बस सेना अपनी खेती को तो पूरा नाश करती हो। गेहूं पहली आज ज्यादा बरस रुपया धूल धानी करती ऐसी वर्षों ने अभी यह है मैं सुनी एठ भगवान आयड़ा है और ए जिया मांगे ने भी आई देवे देवे तो अपनी खेती वालों गेलो करी साढ़े क्षेत्र तन सकड़ा हुआ तू खड़गरा गांव ने लूट के रे छोरा माड़ा बाप ने लूटियो मन लूटियो और माड़ा छोरा था तू लूटो बने गई। तू ये काम करे तू सागेड़ो अल्डा जार रो और बन के दे के हमारी खेती को नाश कर दियो तुझको कोई गेलो करो तू जा देखा तू जा। खेत को पूरो नाश हो गया। गोडार महाराज आए हैं और खेत के बीचों बीच गेला डाल दिया। भरत राज जी आए हैं महाराज। क्या भरत आ रहे हैं? और सेना और हाथी घोड़ा देख लेते। अरे आने कह दे हमारे खेत को नाश कर दिया और जानुगुण देसी बापू उसने हमारा खेत को जवाब देते। क्या हुआ? पूरा वर्णन करो भाई। पूरा वर्णन क्या की महाराज? एक भरत लाल को है सेना ले रहा रे और मागा खेत के मार करके रे और रापड़ रोड़ो सल्टा के रो लोग आके ने धान खड़ा गाड़ बाकी तैयारी कर रही है और माके को बुझेड़ो खड़े कोई करो जेलो को। तो अच्छा आप क्या चाहते हैं? हम मैं बात चाहवा के मागा की खेती बाची हुए हो जाएगा जी आजा आइयो। अरे विचासी को नहीं खड़ो काट लिया या लोग मूंगा को और सोना को वहाँ पहुंचे कहते वो छोटो छोटो बढ़िया धान लोग खड़ा काटे मखड़ो उधर छोटो ही है। अरे अब क्या हुआ फिर से? महाराज को मूंगा को गट कर दियो घोड़ा पीछू पीछ दौड़े आ गया। अब वो मूंगा कौन कटे गला करे कौन काटे वो भी हो जाएगा। अरे वाह भाई kako मत जैसी काई जैसी खड़ो खड़ो जैसी। अरे खड़ो खड़ो बाबू कोई नहीं है जाके वो घरा जैसी के अपन उसी कुंटल मानो समझ का पे घरों में समझा महाराज ने क्या वो घरा तो घरा किया काय करा महाराज वो कलो तो कट गया ओ कट्टे 56 57 बड़ी गया तो अपन घरा को ले जिया घर भी अपने आप पहुंच जाएंगे। मत हाँ अपने आप ही। अरे बड़ा मोज है कि अपन तो कोई को नाक को पकड़ना पड़ा उठे जाते नहीं सीमा मत देख सीटो सेकले सीखे जो तो और सेक थोड़ो बार कह दे क्या भगवान किया जिया रोटी मत ही फूक दो करे पेट में बन बना कुछ देखा हो जाए ना बस मोज जब बैठ जाओ रोटी आपको। अरे गेरानी करम मत जमा जना के तैयार पहली आ यार हाथ में बड़ाई पनीर गोरे ही पनीर का टी तू दार कर बात ते बड़ी बड़ाई कोई बात नहीं
हमारा बनाएगा महाराज। अब फिर से क्या हो गया? महाराज कौन तो रोटियां बना हुआ है, कौन शेक्का बन है, और मक्का तो चौपड़े चौपड़े त्याग मत्ते चली जाते ना हुआ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। वही बने बस हजार नहीं तो कोई कोई ले लाए कोई ताणू तो जो महाराज मारे एक ठाडो संकट हो गयो। आपको क्या हो गया? महाराज हमारे पास नाई जो एक बकलडी ही बाका मागी बड़ी, और भी बकलडी में खास बात आई, नहीं तो और बकलडी दिया था कोई कहीं है। क्यों? ऐसी क्या बातें थी उसमें? मैं बताऊं क्या था? हाँ। अरे मेरी रस्ते में बकरी मर गई, मेरी रस्ते में बकरी मर गई, अरे मर गई मर गई मर गई रे, मर गई मर गई मर गई रे, मेरी मकबरी को रंडवा कर गई, अरे दूध नहीं देती मातोदार नहीं देती, दूध नहीं देती मातोदार नहीं देती, मोद मोद ताकि झोला भर गई रे, मेरी रास्ते में बकरी मर गई रे, मेरी रास्ते में बकरी मर गई रे, अरे घास नहीं खाती बातें पूछ नहीं खाती, घास नहीं खाती बातें पूछ नहीं खाती, रसगुल्ला से पेट भर गई रे, मेरी रास्ते में बकरी मर गई। भगवान आवाज है मारी बकरी मुर्गी बिको गया। पापा जी जीव सी ठीक है, वो भी जीवित हो जाएगी। जीवित हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। आजा। अब चलो जा सुन लिया भैया, आ गया वह आपका चहेता भरत। अच्छा, भरत आ गया, ठीक ही है। जो कर दे रे बिना अवध को छोड़ते समय उससे भेंट नहीं हो पाई थी। भेंट? उस कुटिल से भेंट किस प्रकार प्रभु? भरत कुटिल? क्यों लक्ष्मण? आप भैया सबको अपनी भांति ही सरल और सौम्य भाव का समझते हैं, किंतु आप उनकी कुटिलता को नहीं जानते। उनकी माता की बुद्धि जिस प्रकार कुटिल है, तो उसकी पुत्र की कुटिल क्यों नहीं हो सकती? जिस प्रकार एक सिंह हिरणों के झुंडों को कुचल देता है, उसी प्रकार में उसकी चतुरंगिणी सेना को कुचल दूंगा। तभी मेरा ये धनवा धारण करना सार्थक है। ए भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चाहता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा मछली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे को ही रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता, असहाय समझकर वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा हो तो बड़ा एक है वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भाई भाई कैसा भाई, भाई था जब निर्मल था, है आस्तीन का साप आज जो कहीं बुझाओ काबल था। उससे है कुछ बैर नहीं, झगड़ा उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से।
सेवक का धर्म यही नित तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है और धनवा पर बाण चढ़ रहा, शत्रुओं संभल जा वो रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल मिला जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर पे जा टकराए, शंकर ही आकर मदद करे तो शंकर ही साक्षी है, रण में उसको सगारूंगा जो रघुराई का बैरी। तुम्हें रोकता नहीं ने प्रात, किंतु होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर ये भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो भी उससे और उसकी सेना से जे पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से किसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ नाथ, आप अपनी कह चुके, अब सुन लो मेरी नाथ। जब तक था भरत धर्मवान तब तो उसको हरा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसे हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वह भी, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। अब सावधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिन मचल रहा, अब मानित क्षत्रिय काले हूँ भीतर ही भीतर अब या तो यह बाण आज शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। तात लखन बीरू कहा वचन विषम अनुरीति, चंद्रन ध्यावे अमी रस भरत न त्यागे प्रीति। गंगा बहे उत्तर दिशा पूर्व डूबे भानु, कपट न भाव भरत हिए ये निश्चय ही कर जानो।